तो जैसे कहा जा रहा है कि इतिहास लेखन का जो सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण लेख होते हैं, क्योंकि इसमें बदलाव करना संभव नहीं होता है, इसलिए यह क्या हो जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत हो जाते हैं, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है, क्या यह सही है। फिर तीसरा है, लेखन की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा की मुहरों में पाई जाती है, तो क्या यह भी कथन सही है। तो लेखन की सबसे पुरानी प्रणाली आप देखेंगे जो हड़प्पा शैली है, वहां पे आपको भाव चित्रात्मक देखने को मिलता है, जिसमें जो है चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को कहने की प्रथा वहां रही है, इसीलिए आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर है, अशोक के उत्कीर्ण लेखों की लेखन प्रणाली सबसे प्राचीन मानी जाती है। और फिर है, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, मगधी, आरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप सभी मित्रों को उत्तर करना है और सेशन को लाइक जरूर कर देना है। सेशन को लाइक करते हुए चलना है और आंख मूंद कर डी नहीं उत्तर लगाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो सही उत्तर है, इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण लेख है, यह सही है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, यह भी सही है। लेखन की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा की मुहरों में पाई जाती है, यह भी सही है। और अशोक के उत्कीर्ण लेखों की लेखन प्रणाली सबसे प्राचीन मानी जाती है, क्या यह सबसे प्राचीन है लेखन प्रणाली अगर देखा जाए, अगर यह देखा जाए तो है। और अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, मागधी की जो बात की जा रही है, तो मागधी नहीं खरोष्ठी लिपि आपको मिलेगी। कौन सी लिपि मिलेगी, तो मागधी की जगह पे आपको खरोष्ठी लिपि देखने को मिलेगी। कौन सी लिपि, खरोष्ठी लिपि। आरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो इसका सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आंख मूंद के उत्तर नहीं करना है। चलिए एक प्रश्न का उत्तर और आप लोग कर दीजिए। अभिलेख कौन सा ऐसी पर्सनालिटी रही है जो अशोक को पूर्ण रूप से बुद्ध में बदल देती है, अर्थात बौद्ध धर्म में उनका परिवर्तन करा देती है। उस पर्सनालिटी का नाम आपको बताना है सभी मित्रों को। इसका सही उत्तर क्या होगा,